गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक, डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी पटना। बच्चे, आज कुछ खास बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताने आया हूं। आज हमारे साथ इंग्लिश के फेमस फैकल्टी, जाने माने फैकल्टी मिस्टर रवीश किशोर सर, जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में ऑलरेडी लगा हुआ है। आज मैं आप लोगों को उनसे मिलवाने वाला हूं। अभी वो हमारे पास हैं। बच्चे, आज का मिलने का मेन उद्देश्य ये है कि काफ़ी बच्चों का अभी समस्या है कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाए। इंग्लिश एक बहुत ही अनसुलझी सी सब्जेक्ट रही है जिसमें बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं और स्कोर ना होने के कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है, चाहे वो एसएससी का इंग्लिश हो या बैंकिंग का इंग्लिश हो। तो आज आपको रवीश सर बताएंगे कि एसएससी सीजीएल में या बैंक में एसएससी इंग्लिश में स्कोर कैसे बेहतर करेंगे, कैसे स्कोर गेन करेंगे, कैसे इंग्लिश के स्कोर से अपना रिजल्ट फाइनल करेंगे और इंग्लिश का बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या है। ये तमाम चीज़ें आपको सर डिटेल्स में बताएंगे रवीश सर। तो मैं कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी में रवीश सर का स्वागत करता हूं। तो आइए रवीश सर और बच्चे से रूबरू होइए और बताएं कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाए और कैसे इंग्लिश में हम स्कोर करेंगे। वेलकम सर। Morning dears, this is Ravish Kishore. I have been teaching since 1995. क्या बताऊं, कैसे बताऊं, इंग्लिश है बहुत डरावना सब्जेक्ट, लेकिन डर के आगे ही जीत है। जो मैंने आज तक किया है, जैसे बच्चों ने रिजल्ट दिया है, उसके लिए अगर आप मेरे पीछे के प्रोफाइल को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप बढ़िया स्कोर नहीं लाते हैं, मीन्स 80 to 90% अगर स्कोर नहीं आता है, किसी भी एग्जामिनेशन में फाइनल सिलेक्शन की कोई संभावना नहीं बनता है। क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश वो सीजीएल हो या फिर बैंकिंग, ये दोनों में मैथ्स और इंग्लिश को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया जाता है। अगर हम मैथ्स और इंग्लिश की बात करें तो इनमें हर हाल में एक अच्छा स्कोर, एक अच्छी समझ की ज़रूरत होती है। आज के बच्चे केवल जनरल इंग्लिश पे बेस्ड होते हैं, ग्रामर को एप्लीकेशंस में लाया नहीं जाता है, इसके कारण उनको काफ़ी इंग्लिश में परेशानी होती है। आप, मेरी दावा है, 100 क्लास मेरे साथ रहो, भारत की कोई भी एग्जामिनेशन 80 to 90% स्कोर होगा। ये खुलकर बता दे रहा हूँ, ये क्योंकि एसएससी पिछला जो स्कोर कार्ड है अगर उस पर ध्यान दो तो सबने लगभग 514 के आसपास में फाइनल सिलेक्शन दिया है। 514 लाने के लिए हमें 600 क्वेश्चंस में से लाना है, तो हम समझ सकते हैं कि लगभग 80% या 85% के आसपास स्कोर करना होगा। अगर हम उस एप्लीकेशंस को ध्यान में नहीं रख रहे हैं तो कभी भी इंग्लिश नहीं होता है। आओ मेरे साथ हम एक एक चीज पे चर्चा करें कि कैसे इंग्लिश होता है, क्या कौन सा वर्ड होता है। अगर हम सिंपल सी बात करना चाहेंगे तो कभी भी बच्चे जो होते हैं वो परेशान होते कि इंग्लिश में क्या होना चाहिए। वो क्या, एक सेंटेंस मान लो अगर हम आपसे पूछें तो इस सेंटेंस में ही आप परेशान रहते हो कि ये सेंटेंस क्या है, कैसे हम इस सेंटेंस को समझें। हम बेसिकली कह देते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। नहीं,
अगर हम उस सेंटेंस को प्रैक्टिकल में देखें तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बचपन से हमने सीखा है कि वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है ये बच्चे फंसते हैं जी। इसके पहले क्या आता है ये बच्चों को पता नहीं। अगर हम इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे लिए इंग्लिश काफी टफ है। बैंकिंग की इंग्लिश बिहार के बच्चे काफी डरते हैं जी। लगभग इस टीचिंग कैरियर में करीब करीब 2600 बच्चे मेरे आज किसी न किसी बैंक में हैं। 2600 बच्चों का जिस तरह से मैंने रिदम बनाया है, अब उन लोगों को से आप एक एक से पूछ सकते हो। एसएससी में आप केवल इनकम टैक्स एक्साइज तक सोचते हो, क्या हम बिहार के बच्चों से सुने हैं कि किसी ने एग्जामिनर किया है, कोई एग्जामिनर बना है? इस साल का एग्जामिनर का स्कोर 91% रहा है। अब इस 91% को अगर हम मैथ्स और इंग्लिश को लगभग 95% के आसपास नहीं पहुंचाएंगे तो कभी इसका नहीं होगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे बच्चे का रिजल्ट इस साल फाइनल जो हुआ है उसमें एक है, आप जाकर देख सकते हो। कैसे रिजल्ट लाना है ये एग्जामिनर है, किसी की टीचिंग करियर में 1-2 आता है। मैंने 6 बच्चों को पैदा किया है जी। एक्साइज इंस्पेक्टर लगभग 167 से, इनकम टैक्स लगभग 179 है। क्या हम जा सकते हैं? हां। जनरल इंग्लिश छोड़ दो जी, ग्रामर को उस तरह से नहीं पढ़ो कि जो बुक में लिखा है। क्या आपने उस ग्रामर को आपने एडिटोरियल में अप्लाई किया? क्या आप एडिटोरियल को समझते हो? क्या आप एडिटोरियल से पैसेज ड्रॉ करते हो? क्या आप एडिटोरियल से क्लोज टेस्ट को ड्रॉ करते हो? अगर आप एडिटोरियल से पैसेज क्लोज टेस्ट ड्रॉ करते हो तो एसएससी में ये 55 नंबर पॉकेट का जी, बैंक में 20 नंबर पॉकेट का। हम डरते हैं, चाहते हैं कि टीचर समझा दे। क्यों? मैं क्यों नहीं समझा सकता हूं टीचर को? मैं वो बताता हूं कि तुम टीचर को समझाओ, तुम मुझे समझाओ कि सर ये होना चाहिए। क्रॉस होगा, बहस करेंगे जी। इसके बाद अगर इस पर हमारी कॉन्फिडेंस बनती है तो हम इसके करेक्शन से वर्ड्स का सेक्शंस को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। सारे टीचर्स का मटेरियल लगभग वर्ड्स के सेम है, लेकिन किसी भी टीचर्स का वर्ड्स का सेक्शन कभी भी एग्जामिनेशन में नहीं लड़ता है। इसके पीछे का कारण मात्र एक है कि बच्चे जो ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं उन चीजों को देख रहा है, सभी बुक उठाते हैं, रट रहे हैं जी। किसी भी बुक से कोई कह दे कि हाँ इस बुक से आता है, कोई नहीं आता है। इसलिए हमारे पास अगर हम इस सेक्शन को बढ़िया करें तो हमारे पास एक अच्छा स्कोर की कॉन्सेप्ट बनेगा। एसएससी 55 नंबर, बैंक 20 नंबर, एसएससी में वर्ड्स का सेक्शन लगभग 10, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन सब को ले लो तो लगभग ये 15, तो करीब करीब 25 नंबर ये होता है। अगर हम इस 25 नंबर को लेते हैं तब हमारा स्कोर लगभग 55 + 25 आता है। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है तो हम इस पर बढ़िया ले सकते हैं। बच गई बात कि वो कैसे हम कॉमन एरर को बनाते हैं, कॉमन एरर को कैसे बनाते हैं ये, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को कैसे बनाते हैं, तो दूसरी सेक्शन। और इस दोनों सेक्शंस के लिए एक स्ट्रक्चर जिसको मैं क्लास में डील करता हूं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, इतना हम जानते हैं। हम थोड़ी सी इशारा कर दें कि इसके पहले एक शब्द आता है, इस शब्द को कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस ऑब्जेक्ट के बाद एक शब्द आता है, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। पूछो, किसी से पूछो इंग्लिश कि ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सभी एक सेंटेंस में बोलते हैं अदर वर्ड्स। क्या होता है जी अदर वर्ड्स? अगर हम एक सेंटेंस पूछे कि ही वॉक्स स्लोली, पूछ दिया जाए बच्चों से कि स्लोली क्या है, नहीं मालूम। क्या आता है, क्यों आया, नहीं मालूम। ये मैनर का मतलब होता है एक ढंग या तरीका, ये कार्य को करने की तरीका को दिखा रहा है। तो सबसे पहले एक सेंटेंस में होता क्या है, ये हमें कमी है। दूसरी चीज,
हम पढ़ते हैं तो उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अगर इन सब चीजों को अप्लाई करोगे, इस स्ट्रक्चर पे फोकस करोगे, तो लगभग ये तुम्हारा एसएससी में 40 में से 35 के आसपास स्कोर देगा। हमारी तैयारी उस तरह से नहीं है जी। हम केवल रटते हैं, रट करके देख लिए, लगता है जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। रात को रटो, सुबह भूलता है, शाम को पढ़ो, सुबह भूलता है, सुबह पढ़ो, शाम को भूल जाता है। ये कंसेप्ट नहीं चले। एसएससी में रिजल्ट लेना है, बैंकिंग में रिजल्ट लेना है, हर हाल में एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश की ध्यान रखना चाहिए। अगर एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश नहीं आता है, कभी रिजल्ट नहीं आएगा। मैं दावा ठोक कर कहता हूं, तुम्हारी इंग्लिश कैसी भी हो, मुझे नहीं कोई मतलब, लेकिन मुझे पढ़ाने आता है जी, मैं आपकी स्कोर लाऊंगा, मैं दूंगा। अगर नहीं आता है तो मेरी दोस्त है। जब तक आपकी स्कोर क्लास में 85 to 95 के बीच में ना आ जाए, तब तक यू आर नॉट माई स्टूडेंट, यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप मेरे लिए एक दायित्व बनते हो कि हम आपके रिजल्ट लें, आपसे रिजल्ट लेना चाहेंगे। हम नए सेंटर कैरियर व्यू से, कंपटीशन व्यू से जुड़े हैं। आशा करते हैं कि एक बार मैं आपकी सेवा दे सकूं। बोर्डिंग रोड में मैं 95 से पढ़ा रहा हूं, इतने सारे रिजल्ट दिया है। सर का बहुत रिक्वेस्ट रहा, बहुत पुरानी हमारी रिलेशन रही है। सर ने रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार 2 घंटा दिया जाए। हम चलिए फ्रेंड रिलेशन में आते हैं। एक बार मैंने इनसे कहा है कि जितने बच्चे आए उनका एक बार जिसका एडमिशन लो, आप उनका लिस्ट बनाओ कि इनमें से आप कितने का रिजल्ट लिए। एडमिशन का फॉर्म के साथ, फोटो के साथ पहले कि इतना एडमिशन लिया है, इतना का रिजल्ट देंगे। ये दावा है इंग्लिश के कारण। चाहे इस टीम की बात करो, पूरे टीम में जितने लोगों को मैं जानता हूं जी, चाहे वो मैथ्स में आशु सर हो, या फिर जीएस में शशांक सर हो, या फिर रीजनिंग में गिरिराज सर हो, सबकी एक अच्छी पकड़ है, अच्छी समझ है। देर ना करो, क्योंकि देर करने से सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगला सीजीएल का डेट हमारा आ चुका है, आ चुका है। देख लो, सीजीएल का डेट आ चुका है, देख लो। 10/9/2022 से सीजीएल आ रहा है जी, सीजीएल आ रहा है। अगर हम इस सीजीएल को ध्यान ना दें तो फिर गड़बड़ है, गड़बड़ है। क्या हमने तैयारी की है या केवल भीड़ का हिस्सा बने? मैं तो एक कमेंट मारता हूं, शायद मार देना चाहिए। कब तक बाराती बनोगे? दूल्हा तो बनने का शौक पालो। दूल्हा वही बनता है जो कुछ करता है जी। कुछ तो करो, कैरियर है। भीड़ के पीछे कितने भागोगे? कभी कैरियर में टाइम पर भी ध्यान दो। पेरेंट्स आपके वेट कर रहे हैं। आए इस सीजीएल में एक बार टारगेट बनाए। हम इस सीजीएल में टारगेट बनाकर पढ़ें कि हमको इस सीजीएल को लेना है। ये लेने के लिए पढ़ो। इसके बाद तुरंत यहां देखो, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन इसके बाद फिर देखो एमटीएस 7/10/2022। जैसा कि पीएम ने ट्वीट किया है कि 10 लाख सीट, 10 लाख वैकेंसीज देंगे। 70,000 इस साल दे रहे हैं। 70,000 में अपना नाम को दर्ज कराने की ट्राई करो जी। मौका फिर शायद इस 2 साल में जॉब नहीं हुआ तो फिर शायद ना हो, ऐसा लगता है। क्योंकि इतना बढ़िया मौका, इतना ज़्यादा सीट कभी नहीं आने जा रहा है। और उसके लिए एक सिंसियरिटी चाहिए। 100 दिन छुट्टी नहीं तो रिजल्ट आपकी, ये दावा है। इस दावा के साथ हम पढ़ाएंगे। बहुत सारे हैं। सीजीएल के बाद हायर सेकेंडरी सीएचएसएल 5/11/2022, फिर जीडी 10/12/2022। यानी हम केवल देखें तो
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसी में लगभग 70,000 सीट्स आ रहे हैं। तो देर क्यों, कैरियर क्यों नहीं? इसलिए सलाह है, एक बार दुनिया को भूलकर क्लास में आओ रिजल्ट लेने के लिए। मज़ा आएगा, बैठेंगे जब हम सब एक साथ। आशा करते हैं कोऑपरेशन मिलेगी सर के साथ। एक सानिध्य में आए हैं तो फिर मज़ा ले लें रिजल्ट का। गुड लक, बाय बाय, सी यू।